डू फॉलो बैकलिंक्स कौन से होते हैं और नो फॉलो वाले कौन से। अगर आप बैकलिंक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली लाजमी देखिएगा, वरना आपको ये समझ नहीं आएगी। डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो जो है, इन दोनों के बेनिफिट क्या हैं, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। इसके चेकआउट कैसे चेक करते हैं, कैसे जो है आप इससे वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे जो है आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस कंसेप्ट को क्लियर करें, जो डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स हैं, अगर आपको इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो उसके लिहाज से ये सीन है कि मान लीजिए आपकी जो एक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया है बैकलिंक्स में कि यार एक आपने शॉप ओपन की है और आपने उस शॉप में उस मार्केट में आपने शॉप ओपन की है कि जिस मार्केट में जो है हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स हैं और आपको वो मार्केट का ओनर 100वें नंबर वाली शॉप दे रहा है। लेकिन जब आप एक कुछ लिंक्स ले जाते हैं, कुछ अथॉरिटी के लिंक्स ले जाते हैं, तो वो मालिक फिर आपको 100 की बजाय 10वें नंबर वाली शॉप दे देता है। तो सेम इसी तरह उस एग्जांपल को अगर हम यूज़ करें तो उसमें ये सीन है, मान लीजिए जो कि आप अगर आप अथॉरिटी की बजाय अगर आप लोकल लोग ले जाते हैं, अब उन लोकल को आप नो फॉलो कह सकते हैं। अब आपने मोहल्ले के 4 आदमी इकट्ठे किए, 4 आदमी इकट्ठे करके उस प्लाजे का या उस मार्केट के ओनर से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमें 100वें नंबर वाली नहीं, हमें 10वें नंबर वाली दे दे। वो नो फॉलो है। वो लोग जो पीपल जो आप लोकल लेके गए थे मोहल्ले से, उनको नो फॉलो समझ लें और उन नो फॉलो के लिंक से या उनके कहने से उस मार्केट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस मार्केट के ओनर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि यार वो आपकी बात माने भी सही तो नहीं, तो वो आपके लिए नो फॉलो है। लेकिन अगर उसी ही मार्केट पर अगर आप अथॉरिटी के लिंक्स लेकर जाते हैं, लाइक एमपी को साथ ले जाएं, आप डीसी को साथ ले जाएं, आप किसी जज को साथ ले जाएं, आप वजीर आला को साथ ले जाते हैं, तो वो अथॉरिटी के लोग हैं, उसको आप डू फॉलो समझ लें। आपने मार्केट के ओनर से जब वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई तूने इसको 100वें नंबर वाली नहीं 10वें नंबर वाली शॉप देनी है, वो मान जाएगा यार ठीक है, इतने बड़े लोग आए मेरे पास, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो आपको क्या मिला, इंस्टेंट रैंकिंग मिल गई। वरना उस मार्केट की कंडीशन ये थी कि आपने 10 साल गुजारने हैं, आपको अभी 100वीं शॉप दे रहे हैं, हर साल आपको 10 शॉप पीछे कर देंगे, 10वें साल बाद आपको 10वें नंबर पर आएंगे। लेकिन जब आपने इंस्टेंट एंड अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए उस ऑनर को, जो मार्केट का ऑनर था, उसको डू फॉलो के लिंक्स दिए, डू फॉलो के जज दिए, उसने फिर आपको इंस्टेंट रैंकिंग करवा कर आपको 10वें नंबर पर ले आया। सेम इसी तरह वेबसाइट गूगल पर भी यही सीन होता है। जब आप अपनी वेबसाइट को नो फॉलो की बजाय डू फॉलो बैकलिंक्स देना स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी वेबसाइट 100वें नंबर पर होती है गूगल के, 10वें पेज पर, 12वें पेज पर, 15वें पेज पर भी होती है, तो वो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो जाती है। फिर वो 15 की बजाय 12वें, 8वें, 7वें, 6ठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले पर भी आ सकती है। तो जो डू फॉलो हैं वो उनको अब आपने अगर उनको आप फ़ायदे देखें तो उनके सबसे पहले तो आपका ये है कि वो आपका इम्पैक्ट वेबसाइट और सर्च रैंकिंग ये हो गया क्लियर कि यार वो ट्रैफिक बढ़ाते हैं। जाहिर बात है, एक मार्केट में आप गए हैं, 100 दुकानें हैं, आपको पता है उस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो गाहक आएगा वो मैक्सिमम कितनी दुकानों पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, 10 पर आ जाएगा। अब आपकी 100वें नंबर पर है, वहाँ पर तो कोई गाहक नहीं आना। सेम इसी तरह जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद वो वेबसाइट होती है 100वें पेज पर, तो वहाँ पर कौन आएगा, कोई नहीं आता। लेकिन जब आप डू फॉलो बैकलिंक्स देना शुरू कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जाहिर बात है, जो वेबसाइट 100वें पेज की बजाय आप 10वें पेज पर आ गई है, उसकी तो कोई रैंकिंग तो होनी है ना। जो विजिटर पढ़ने आ रहा है, जो कुछ शूज सर्च करने आ रहा है, कुछ भी पढ़ने आ रहा है, तो वो जाहिर बात है फिर वो आपकी वेबसाइट पर आता है। इससे आपकी डोमेन अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है। अब जाहिर बात है, आपने 10 बंदे जो लेकर गए थे, वो एमपीए थे, वो एमएनए थे, आपकी अथॉरिटी बन जाएगी। कल को आपके पास एक पावर हो जाएगी कि यार इसके आगे जानने वाले हैं, वो लोग पावरफुल हैं, तो आपकी फिर एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है उस मार्केट में। सेम इसी तरह जब आपकी वेबसाइट पर अच्छी अथॉरिटी की साइट्स लिंक देना शुरू कर देती हैं तो आपकी वेबसाइट की अपनी एक अथॉरिटी बन जाती है। फिर कल को आप किसी को रेफर करेंगे, वो फिर अथॉरिटी वाला लिंक ले लेगा आपसे, क्योंकि आप अथॉरिटी में बैठे हैं, आपका वेबसाइट आपकी अथॉरिटी में है। फिर लोग आपसे लिंक की रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आप किसी को लिंक देना शुरू कर देंगे, तो वो उनके लिए अथॉरिटी का लिंक होगा। इससे फिर आपकी यही रैंकिंग इंप्रूव होती है। तो ये जो है रियल ट्रैफिक जनरेट करते हैं। जाहिर बात है, जब आपकी वेबसाइट को दूसरी अथॉरिटी वेबसाइट्स मेंशन करती हैं एज ए डू फॉलो, तो उन पर भी जो डू फॉलो ज़्यादातर आपको मिलती हैं ट्रैफिक वेबसाइट से, तो जो उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होती है वो आपके पास भी आती है। अब मान लीजिए एक लोकल शॉप पर आप जाते हैं, बाटा के शूज़ पर आप चले गए, बाटा ने आगे सर्विस के बैनर लगा रखे हैं। अब वो लोग जो बाटा के पास शूज़ लेने के लिए आए हैं, वो जाहिर बात है सर्विस का बैनर देखेंगे, वो सर्विस के पास भी आ सकते हैं। तो बाटा ने क्या किया, बाटा ने अपनी वेबसाइट अपनी ट्रैफिक को आपकी तरफ भी रेफर कर दिया। तो वो इसी ही सीन पर होता है जब आप अथॉरिटी के डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। जो भी ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पर होती है जहां से आपको लिंक दिया गया है, फिर वो आपकी वेबसाइट पर भी आगे आ जाते हैं। अब इनके नुकसान क्या हैं?
अब ये स्पैम भी कहलाता है। अब जाहिर बात है, आप अपनी वेबसाइट को इतने डू फॉलो लिंक दिए जा रहे हैं, डू फॉलो लिंक दिए जा रहे हैं, गूगल समझेगा यार ये बंदा कौन है, ये तो इतने 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 लिंक क्रिएट करता जा रहा है, वो भी डू फॉलो क्रिएट करता जा, तो ये स्पैम हो जाता है। आपको नो फॉलो भी साथ साथ क्रिएट करने हैं। MPA, MNA, DC जो भी आप ले गए थे, उनके साथ साथ आपने लोकल लोगों को भी साथ लेकर उनकी कम्युनिटी को इक्वल रखना है। आपने अपनी वेबसाइट को बैलेंस में डालना है। अगर मैंने 10 डू फॉलो क्रिएट किए हैं, बैकलिंक 10 MPA, MNA लेकर रिक्वेस्ट कराई है, यहाँ से 10 लोकल लोगों को भी लेकर जाकर रिक्वेस्ट करवाऊंगा। अब आप कहेंगे ज़रूरत ही क्या है, जब एक चीज़ आपने कही है कि यार डू फॉलो अथॉरिटी के बैकलिंक होते हैं, वेबसाइट रैंकिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये है ये फिर स्पैम भी तो है, लोग तंग भी तो आ सकते हैं। अब आप 10 लोग 10 MPA आए रोज़ जा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आपका कर्जा दें, जाहिर बात है आप तो तंग हो जाएंगे। सेम इसी तरह गूगल भी तंग होता है, यार इतने अथॉरिटी के लिंक दिए जा रहे अथॉरिटी के लिंक कोई वो आ रही, वो फिर समझता है कि यार ये कुछ इसके पीछे कोई और हल है, इसके पीछे कोई वो तो है, कोई तो रीज़न है कि ये इतने अथॉरिटी के लिंक दिए जा रहा है, इतने अथॉरिटी के लिंक दिए जा रहा है, वो फिर उसको स्पैम समझता है, वो कहता है कोई तो चक्कर है इसमें, तो वो फिर स्पैमिंग में चले जाते हैं। और आपको वो जो मतलब कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा डू फॉलो लिंक देने की वजह से फिर आपकी जो रैंकिंग है, जो आपकी ब्रांडिंग थी, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपके लिए ये बेटर है कि जितने आपने डू फॉलो, मान लीजिए आपने 50 डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट किए, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है 50 नो फॉलो भी कर दें, भले कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन बैलेंस तो है। 50,000 बैकलिंक देने की बजाय जो आप क्वालिटी के बैकलिंक दे रहे हैं वो 50 दे रहे हैं, उन 50 में अगर आप 50 छोटे बैकलिंक्स भी मिक्स कर देते हैं तो उससे आपका बैलेंस इक्वल रहता है, उससे फिर आपकी वेबसाइट को भी नुकसान नहीं पहुंचता। और नो फॉलो बैकलिंक वो भी आपको इसी एग्जांपल में भी समझ आ गए होंगे कि यार नो फॉलो क्या होते हैं और उनके नुकसान काफ़ी है। कि जाहिर बात है जब तक आप नो फॉलो लिंक देते रहेंगे, गूगल को भी पता नहीं चलना, गूगल को भी वेबसाइट की रैंकिंग का नहीं पता चलना, आपकी वेबसाइट कहाँ पर है, आपके लिंक का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी हल नहीं निकलेगा और कुछ भी नहीं होगा। अब इनको चेक कैसे करते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। अब सिंपली इनको आपने चेक करना है तो आप कोई एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डू फॉलो एंड नो फॉलो चेक एक्सटेंशन। क्रोम से एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, डू फॉलो नो फॉलो चेकर, ये हाईलाइट कर देगा ये कि भाई ये लिंक आपका डू फॉलो या नो फॉलो है। लेकिन अगर आप मैनुअल चेक करना चाहें पीसी लैपटॉप से, वहाँ भी कर सकते हैं। सिंपली जो लिंक है ना उसके राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाएं। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ये क्लीन लिंक लगा हुआ है, इसमें और कोई वर्ड मेंशन नहीं है। href इज इक्वल टू ये जो लिंक लगा हुआ है, और इसके आगे आप देखें कोई डू फॉलो, कोई नो फॉलो, कोई स्पॉन्सरशिप, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा। सिर्फ ये मेरा लिंक है और लिंक के बाद मेरा ये टेक्स्ट है, इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। इस चीज़ को कहा जाता है एंकर टेक्स्ट, याद रखेंगे। ये मेरा इस पर लिंक लगा हुआ है और क्लीन लिंक है, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है, यहाँ पर मेरा लिंक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई जो कि नो फॉलो को जाहिर करे। ठीक है, ये लिंक बेस्ट है, ये लिंक क्वालिटी का है और ये लिंक डू फॉलो है। दैट इज़ द लाइव एग्जाम्पल। अब आते हैं नो फॉलो की तरफ। तो सिंपली जब आप कोई नो फॉलो लिंक चेक करते हैं, मान लीजिए ये अथॉरिटी की वेबसाइट है, इस अथॉरिटी की वेबसाइट ने इस साइट को लिंक दिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट एक्सचेंज इनका एंकर टेक्स्ट है। इसको हम चेक करते हैं कि यार इसने ऐसा कुछ लिखा तो नहीं हुआ लिंक पर, क्योंकि अगर क्लीन होगा तो डू फॉलो होगा, अगर कोई लिखा होगा तो कोई रोला होगा। तो अब ये देखें ये नो फॉलो, नो ओपनर, नो रेफर का टैग लगा हुआ, तो ये नो फॉलो लिंक है। इस लिंक का नो फॉलो इसको एग्जाम्पल में कहेंगे। यहां से आकर लिंक को एग्जैक्ट ट्रैक करते हैं। ये देखिए, ये कलर शलर ये वो इसको छोड़ें, ये नो फॉलो जो अगर ये भी ना लिखा होता और इतना बड़ा डाटा होता तब भी हम मान सकते कि हमारा डू फॉलो था। जहां पर नो फॉलो, नो ओपनर का वर्ड आ गया, नो रेफर का, तो वो समझ लें आपका लिंक नो फॉलो लिंक है। ये देखें, ये भी नो फॉलो लिंक है, ये भी नो फॉलो लिंक है। देख ये टैग लगा हुआ है, ये फिर इस टैग का यही मकसद होता है। गूगल जब इस वेबसाइट को पढ़ने आता है तो गूगल इस वेबसाइट को फिर कोई वैल्यू नहीं देगा। अगर इस वेबसाइट ने लिंक मेंशन किया हुआ है और उस लिंक में उसने नो फॉलो का टैग लगाया हुआ है, तो वो उस वेबसाइट के लिंक को कोई वैल्यू नहीं देगा। वो बिल्कुल हरगिज़ नहीं समझेगा कि ये फोर्ब्स की अथॉरिटी की वेबसाइट इस लिंक को मेंशन कर रही है, नहीं, वो इसको कोई 0% की अथॉरिटी भी नहीं देगा। नो फॉलो टैग अगर लगा हुआ है, अगर जैसे अब आप देखें इसमें ऐसा नो, इसमें भी है पड़ा, तो डू फॉलो अगर होता, वो डू फॉलो यही सिंपल क्लीन होता। कुछ और पोस्ट आपको दिखाते हैं।
ये भी एक अथॉरिटी की वेबसाइट है। इस पे हम अगर हम चेक करते हैं कि कोई डू फॉलो या नो फॉलो लिंक की हमें एग्जांपल मिलती है या नहीं, तो लिंक पर आए, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे चले गए। अब देखें, इस पर कोई नो फॉलो का टैग नहीं है, ये समझें डू फॉलो है, क्योंकि इस पर ऐसा कोई रेल, नो रेफर, नो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये देखें, तो ये तो इनका अपना इंटरनल लिंक है। अच्छा, अब इसे देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम का जो कीवर्ड है, ये किधर ले आया हमें? अब ये देखें, इस पर नो फॉलो, नो ओपनर का टैग लगा हुआ है, तो ये नो फॉलो। तो दैट वाज द एग्जांपल नो फॉलो और डू फॉलो। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। प्लेलिस्ट कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह, और भी आने वाली वीडियोस में आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। फ्री बैकलिंक्स कैसे लेते हैं, डू फॉलो कैसे लेंगे, अथॉरिटी वेबसाइट से कैसे लेंगे। तो सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि यार वीडियो अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, किसी दूसरे का फ़ायदा करना है, तो सिंपली इसको शेयर कर दें।